आज हम आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और इससे पहले आपको बहुत सी चीजें बताई गई हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के विषय में। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, पहली बात। उसके बाद आर्किमिडीज के सिद्धांत का हमें सत्यापन कैसे करना है, दूसरी बात। तो दो प्रमुख काम है, पहले तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है क्या और उसके बाद आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है और उसको हम कैसे पता करें। तो पहला है जो आर्किमिडीज का सिद्धांत वो ये है, आर्किमिडीज ने कहा कि अगर कोई वस्तु ये सारी वस्तुएं हैं किसी द्रव में डुबोई जाए, किसी द्रव में डुबोई जाए, तो मैंने डुबो दी। आर्किमिडीज का कहना है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है पूरी या आंशिक रूप से, देखो ये भी डूबी और ये भी डूबी, देखो ये नीचे चली गई पूरी डूब गई और ये अभी आंशिक डूबी है यानी तैर रही है, ठीक है ना। तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है। अब वो कमी देखना, कमी कैसे पता करोगे। मैं इस वस्तु का पहले हवा में भार ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, हवा में भार। तो कोई बच्चा आ जाए बताए आगे इसका कितना भार है, इसका भार बताइएगा मुझे, कितना भार आ रहा है इसका, देख के बताओ। 380 है। कितना आ रहा है, 300। नहीं बेटा वो हिलना नहीं देखना, पर जब रुक जाए मेरा तब देखो। 360 यानी ये वस्तु 360 ग्राम की है। कितने की है, 360। और कहाँ, हवा में। कहाँ, हवा में। अगर इसी वस्तु को हम किस द्रव में यानी जल में डुबोए, जब में डुबोया तो अब आप देखेंगे अब इसका कितना वजन आ रहा है, 0। अब ये 0 हो गई। कितनी हो गई, 0। और इसके वजन में कमी हुई, कितनी हुई वो बात की बात, लेकिन वजन में कमी हुई कब, जब किसी द्रव में इसको हमने डुबोया। तो आर्किमिडीज यही कहते हैं कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, तो उसके भार में कमी आती है। अब वो कह रहे हैं कि वस्तु के भार में ये कमी, जितनी कमी आए, जितनी भी आए, वस्तु के भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। अब देखना कि ये जो द्रव यहां तक भरा है, जब वस्तु इसमें जाएगी द्रव में तो ये पानी ऊपर आएगा, यानी वस्तु द्रव को हटाएगी। तो देखना हटा रही नहीं हटा रही है, देखो वो भी हटा रही है, हटाया तो दो काम हुए, एक तो वस्तु के भार में कमी आई और दूसरा वस्तु ने क्या किया, द्रव को हटाया। बस, तो जितना द्रव हटा वो द्रव ले लो, वो द्रव ले लो और उसका भार निकालो। किसका, उस द्रव का जो वस्तु ने हटाया है। तो जो भार आएगा, जितना भार आएगा किसका, उस द्रव का जो ये वस्तु हटाएगा वो भार और इस वस्तु के भार में जो कमी आई है दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी आती है, वस्तु के भार में कमी आती है। वस्तु के भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो इसका कितना भार कम हो रहा है, पहले तो ये बताओ, इसके भार में कितनी कमी आ रही है, 0। क्यों, क्योंकि 360 ग्राम की है। जब इसको द्रव में डालते हैं तो ये कितने हो जाती है, 0। तो 0 हो गई यानी पूरा 360 ग्राम कम हो गया, ये हुआ ठीक। लेकिन इसकी जगह अगर हम दूसरा कोई ले लें, दूसरा कोई पीस ले लें, जैसे इसमें ये पीस है, इसको देखना, इसका पहले भार देखना हवा में, किसमें देखना, हवा में। तो जो देख ले वो बता दे मुझे, बताओ कितना है बेटा, 300। कितना है, 300 कितना है, 300। अब देखना ये द्रव में जाएगी तो इसके भार में कमी आ रही है कि नहीं, पहले तुम ये बताओ, आ रही है। कितनी आई, 100। यानी है कितने पे, 200 पे। तो कमी कितनी आई, 100। तो इसके भार में कमी कितनी आई, 100। अब इसने देखना द्रव भी हटा रही है, देखो ऊपर द्रव आ रहा है जी। अब इसे ये द्रव हम ले लें, जितना इसने हटाया फिर उसका भार निकालें, वो भी कितना आना चाहिए, 100। भाई भार में कमी कितनी आई, 100। तो जो द्रव हटेगा उसका भार कितना होना चाहिए, 100। तो वही सिद्धांत है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है
तो वस्तु के भार में कमी आती है। वस्तु के भार में ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। बस इतना काम करना है आज, इससे ज्यादा कोई काम है ही नहीं सिद्धांत में। अगर दोनों चीजें बराबर आ जाए, यानी वस्तु के भार में जो कमी है वो और हटाए गए द्रव का जो भार है वो दोनों अगर बराबर आ जाए तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का सत्यापन हो जाता है। इतना काम आपको करना है, ठीक। अब ये काम आप करेंगे क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले क्या करेंगे, वस्तु का हवा में भार ज्ञात करेंगे, फिर वस्तु को द्रव में हम डिप करेंगे, डुबोएंगे। डुबोने के बाद उसके भार में जो कमी आएगी वो हम नोट कर लेंगे। फिर हम पता कर लेंगे कितनी कमी आई, पहले वाले वजन में से आखिरी वाला वजन हम घटा देंगे। उसके बाद वो क्या आ जाएगी, भार में कमी आ जाएगी। फिर जो द्रव हटेगा उसको हम ले लेंगे किसी बर्तन में, पात्र में, उसका भार निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर हैं, वस्तु के भार में कमी और हटाए गए द्रव का भार अगर बराबर है तो यही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। इसी को आर्किमिडीज ने अपना सिद्धांत कहा था, ठीक है जी।